वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, कल तक की क्लास में हम पढ़ चुके हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड कैसे होते हैं, बेस कैसे होते हैं, हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने स्टार्ट किया पियर्सन की HACCP सिद्धांत। पियर्सन के HACCP सिद्धांत हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत में अपन ने क्या पढ़ा कि पियर्सन ने क्या किया कि जो उसने कॉम्बिनेशन बनाए, उसने पहले हार्ड के साथ रिएक्शन करा के देखी। बनने वाला कॉम्प्लेक्स में अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस है, बनने वाले कॉम्प्लेक्स में यदि हार्ड और सॉफ्ट है, तो उसने क्या किया, स्थायित्व का अध्ययन किया, कंपैरेटिवली स्थायित्व का अध्ययन किया। और उसने बाद में एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत के लिए कहा कि यदि बनने वाला कॉम्बिनेशन हार्ड के मध्य में बन रहा है तो वह कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बच्चों, स्थायी होगा। और यदि बनने वाला कॉम्बिनेशन हार्ड सॉफ्ट के बीच में बन रहा है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। उसने उसके लिए 4 कॉम्बिनेशन बनाए। कॉम्बिनेशन कौन कौन से थे देखिए, यदि हार्ड एसिड के साथ हार्ड बेस प्रेजेंट हो, या कह सकते हैं हार्ड एसिड बेस कॉम्बिनेशन हो, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि उसने कहा हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट। इसी प्रकार यदि सॉफ्ट एसिड के साथ में सॉफ्ट बेस क्या हो, प्रेजेंट हो, इसका कॉम्बिनेशन हो, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बच्चों, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। इसी प्रकार यदि हार्ड एसिड के पास या हार्ड एसिड के साथ में सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन हो, तो चूंकि यहां पर हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, इसलिए बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। मैंने एग्जांपल लेके भी आपको बताए थे। इसी प्रकार यदि सॉफ्ट एसिड हो और हार्ड क्या हो, अब की बार बेस हो, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बच्चों, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, अस्थायी कॉम्प्लेक्स होगा। इसके एग्जांपल लेके मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से ये अपन देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसके रिएक्शंस देखते हैं कि रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनेंगे नहीं बनेंगे, अनस्टेबल बनेंगे, वो देखते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी रिएक्शन लेता हूं LiI की अभिक्रिया, किसकी, लिथियम आयोडाइड की अभिक्रिया, यदि मैं सीजियम फ्लोराइड से कराऊं, यदि लिथियम आयोडाइड की अभिक्रिया सीजियम फ्लोराइड से कराऊं, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, लिथियम पॉजिटिव होता है, फ्लोराइड नेगेटिव होता है। इसी प्रकार सीजियम पॉजिटिव होता है, फ्लोराइड नेगेटिव होता है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बनने वाला कॉम्प्लेक्स होगा LiF प्लस CSI। ठीक है, अगर हम बात करें Li की, तो हम सभी जानते हैं कि Li प्लस का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 3 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 1s2, क्योंकि 2s वाला इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से Li कैसा है बच्चों, आपका हार्ड एसिड है। अब बार बार मैं आपको ये बताऊं कि हार्ड एसिड क्यों है, सॉफ्ट एसिड क्यों है, तो वो आपकी गलती है। आपको पढ़ के आना चाहिए क्लास लेने से पहले। अगर आपको इस जगह ये नहीं पता कि हार्ड एसिड क्या है, सॉफ्ट एसिड क्या है, हार्ड बेस क्या है, सॉफ्ट बेस क्या है, तो कृपया करके पहले वीडियो को हटाइए, पिछली वीडियोज को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आना, तो ही आपके क्या आएगा, ये समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब लिथियम की बात करें तो लिथियम क्या है, ये लिथियम है हार्ड एसिड। एसिडी क्यों है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं, हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है I माइनस की। किसकी बात आती है बच्चों, I माइनस की बात आती है। I माइनस एक बड़े आकार का क्या है, क्षार है, बड़े आकार का बेस है। चूंकि नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है, इसलिए क्या है, ये बेस या क्षार है, इसलिए अपन ये बड़े आकार का होने के कारण क्या कहेंगे, इसे अपन सॉफ्ट बेस है। क्या है बच्चों, ये सॉफ्ट बेस है। इसी प्रकार सीजियम प्लस की बात करें, धनायन है, बड़े आकार का धनायन होने के कारण इसे अपन क्या कह सकते हैं कि ये सॉफ्ट एसिड है। हिंदी में बोले तो मृदु अम्ल है। अब इतना तो आपको पता लग गया होगा कि हिंदी इंग्लिश में क्या बोलना है इसको। F माइनस की बात करें, छोटे आकार का लिगेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और मैंने बताया कि जो हार्ड बेस होते हैं, कठोर क्षार होते हैं, वो की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या आता है, आपका नेगेटिव चार्ज आता है। क्या आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज आता है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका हार्ड
बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड बेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करें इसकी, इधर जो प्रोडक्ट बने हैं इन प्रोडक्ट्स की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें तो क्या बनेगा? देखिए प्रोडक्ट की बात करें तो क्या बनेगा? ये आपका क्या है? Li प्लस। Li प्लस क्या है? Li प्लस छोटे आकार का होने के कारण ये कैसा होता है? ये होता है आपका हार्ड। क्या होता है? ये हार्ड होता है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको बच्चों? अपन इसे बोलेंगे अपन हार्ड एसिड। क्या बोलेंगे? हार्ड एसिड बोलेंगे। अब बात आती है F माइनस की। F माइनस छोटे आकार का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता क्या है इसकी? ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? हार्ड बेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको अपन कहते हैं हार्ड बेस। इसे क्या कहा अपन ने? हार्ड एसिड कहा। क्या कहा इसे? हार्ड एसिड कहा। तो यहां पर ये क्या है आपका? हार्ड एसिड और हार्ड बेस। इसी प्रकार से CS और I में देखना है अपन को। किस में देखना है बच्चों? CS और I में देखना है। और CS और I में देखने पर क्या होगा? सीजियम, अभी अभी देखा है सीजियम कैसा है? सीजियम है आपका मृदु अम्ल, सॉफ्ट एसिड। अब आपको यदि किसी को अंग्रेजी में दिक्कत हो तो बता दूं, हार्ड एसिड मतलब कठोर अम्ल, सॉफ्ट बेस मतलब मृदु क्षार, सॉफ्ट एसिड मतलब कठोर अम्ल, हार्ड बेस मतलब कठोर क्षार, सॉफ्ट एसिड मतलब मृदु अम्ल, हार्ड एसिड मतलब कठोर अम्ल, और सॉफ्ट एसिड मतलब क्या होगा आपका? मृदु अम्ल होगा। और I माइनस की बात करें बड़े आकार का, इसलिए सॉफ्ट बेस होगा। क्या होगा? ये सॉफ्ट बेस होगा, मृदु क्षार होगा। अब देखिए यदि इस रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए, पहले हम देखते हैं अभिकारक को। किसको देख रहे हैं? पहले अपन अभिकारक को देखते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट किसकी? अभिकारक के बाद किसकी बात करेंगे बच्चों? हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। कोई रिएक्शन, पहली बात तो ये बात जान लीजिएगा, कोई रिएक्शन लेफ्ट से राइट में तब आती है जबकि उसके बनने वाले प्रोडक्ट अभिकारक की तुलना में ज्यादा स्टेबल हो। यदि बनने वाले प्रोडक्ट अभिकारक की तुलना में ज्यादा स्टेबल होंगे तो यह रिएक्शन क्या होगी आपकी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, आगे की ओर शिफ्ट करेगी। लेकिन यदि बनने वाला प्रोडक्ट अभिकारक की तुलना में कम स्टेबल है, अस्थायी है, तो यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। वह रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर यह कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? देखिए जैसे हम भी हैं, अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं, कोई मेरे से बोले कि भाई ये काम कर दे, तो हम छोटा मोटा काम तो कर देंगे। लेकिन कोई ऐसे बोले कि सर एक दिन क्या करो आप, पल्लेदारी करके आओ, तो मैं क्या पागल हूं क्या पल्लेदारी करके आऊंगा? कॉमन सेंस है ना। वही चीज अपन को यहां देखनी है। क्या? क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा। मैं क्यों परेशान हूं फालतू में? मुझे कुछ भी स्टेबिलिटी मिली नहीं रही है उस काम से। कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी तभी तो मैं उस काम को करूंगा। वही चीज यहां पर है कि यहां यदि ये प्रोडक्ट आपका अनस्टेबल है, अस्थायी है, और बनने वाला प्रोडक्ट स्थायी बन रहा है, ऐसे स्टेबिलिटी मिल रही है, फायदा हो रहा है उस चीज से, तो ये क्या करेगा? काम करेगा, वो आगे प्रोडक्ट की ओर जाएगा। लेकिन यदि ये अभिकारक तो स्थायी है और बनने वाला प्रोडक्ट अस्थायी है, अनस्टेबल है, तो बताइए क्यों जाएगा? ये अपने आप को अस्थायी क्यों करना चाहेगा? अनस्टेबल क्यों करना चाहेगा? इस वजह से वह रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती, वह रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहां हम देखें तो पहले इसमें बन रहा है हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस। किसका कॉम्बिनेशन बच्चों? हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। चूंकि ये हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, इस वजह से यह क्या होगा आपका? अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा? अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा? अनस्टेबल होगा। इसी प्रकार से सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन है, यहां सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन होने के कारण यह भी क्या होगा बच्चों? अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा। इसका मतलब ये अभिकारक जो हैं ये हमारे अस्थायी हैं। अब अगर इनको मौका मिले, चांस मिले स्थायी होने का, तो बिल्कुल ये रिएक्शन करेंगे और कहां जाएंगे? स्टेबिलिटी की ओर जाएंगे। हम देखते हैं प्रोडक्ट को, यहां पर हार्ड एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका मतलब बनने वाला प्रोडक्ट तो स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी को प्राप्त कर रहा है, स्थायित्व को प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, आगे की ओर जाएगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी। इसी प्रकार से सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की बात करें बच्चों, तो देखिए ये क्या है आपका? सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस वजह से बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा? ये स्टेबल प्रोडक्ट होगा। कैसा होगा? ये बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा, स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस वजह से ये क्या होगा आपका? स्टेबल होगा।
चूंकि यहाँ आपके अनस्टेबल अभिकारक से स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं तो यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर शिफ्ट होगी, या कह सकते हैं यह रिएक्शन बाएं से दाएं जाएगी। ठीक है, कोई भी रिएक्शन बाएं से दाएं कब जाएगी? जबकि उसे स्टेबिलिटी मिल रही हो, उसे स्थायित्व मिल रहा हो। अगर ऐसा होता है तो वह रिएक्शन कहाँ जाएगी? आपकी बाएं से दाएं की ओर जाएगी। ठीक है, बशर्ते क्या मिलनी चाहिए? उसको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, BeH2 प्लस HgI2। चलो इसको मिटा लेते पहले। एग्जाम्पल क्या है अपन का? BeH2 और HgI2 अपने पास एग्जाम्पल है। इसको अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहली बात, ये क्या है? आपका कैटायन है। क्या है? ये कैटायन है 2+। अब 2+, 3+ को छोड़ो, ये क्या है? कैटायन है। क्या है? ये कैटायन है। और ये H क्या है? यहाँ पर हाइड्राइड के रूप में प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है? H यहाँ पर आपका H जो है वह हाइड्राइड के रूप में प्रेजेंट है। क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। क्या है? आपका नेगेटिव चार्ज है। चलो इसको H को हटाइए, आप क्या कर दीजिए? इसको F कर दीजिए, BeF2। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है। इसी प्रकार Hg की बात करें, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज से रिएक्ट कर जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज से। इस प्रकार की रिएक्शन को वाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप कक्षा 8 में ही पढ़ लेते हो, या कह सकते हो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें बनेगा आपका Be, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, BeI2 प्लस HgF2। अब हमने बोल तो दिया प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अभी पता लगेगा बनेगा नहीं बनेगा, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, उसके बाद ही बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए अब इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करें Be+ की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? Be की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? Be बेरिलियम। हम जानते हैं बेरिलियम का आकार छोटा होता है। ये किस में आएगा? आपका हार्ड एसिड में आता है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना ये हार्ड एसिड में क्यों आ रहा है? छोटा आकार है, 1s2 2s2, 4 ही तो परमाणु क्रमांक है। बात करें फ्लोरीन की, आकार छोटा है, इसलिए किस में आता है बच्चों? ये हार्ड बेस में आता है। इसी प्रकार बात करें हम Hg+ की, मरकरी प्लस की, तो इसकी अगर बात करें तो ये किस में आएगा बच्चों? ये आएगा आपका हार्ड एसिड में। किस में आएगा? हार्ड एसिड में आएगा। क्या सही लिख रहा हूं? बिल्कुल गलत लिख रहा हूं। सो मत जगना है, सोना नहीं है। क्या करना है आपको इधर? ये किस में आएगा बच्चों? सॉफ्ट, क्योंकि मैंने बताया कि मेटल्स इन 0 फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्सीडेशन इज सॉफ्ट। ऐसी मेटल जिस पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई चार्ज ही नहीं है, या +1 चार्ज है या +2 चार्ज है, वो क्या होंगी? आपकी सॉफ्ट होंगी। यहाँ Hg+2 के रूप में, Hg+ के रूप में प्रेजेंट है, इस वजह से अपन क्या कहेंगे? सॉफ्ट क्या है? ये एसिड। क्या है बच्चों? सॉफ्ट एसिड है। और I2- की बात करें तो देखिए I का आकार बड़ा होता है, आयोडीन का आकार बड़ा होता है, इसलिए क्या कह सकते हैं इसको? हम सॉफ्ट बेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? अपन सॉफ्ट बेस कह सकते हैं। इसने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद बनाया Be को हम जानते हैं, अभी देखा है क्या है बच्चों? ये हार्ड एसिड है। बार बार इसी चीज को बताने से क्या फायदा? इधर से इधर रख दीजिए। ये हार्ड एसिड। I2 को अपन ने क्या बताया बच्चों? I2 को बताया अपन ने सॉफ्ट बेस। क्या बताया? I2 को बताया है सॉफ्ट बेस। Hg की बात करें, Hg को क्या बताया अपन ने? इसको बताया है सॉफ्ट एसिड। क्या बताया बच्चों? सॉफ्ट एसिड बताया। और F2 को बात करें तो ये क्या होगा? आपका हार्ड बेस। क्या बनेगा बच्चों? ये हार्ड बेस बनेगा। दैट्स क्लियर। इधर देखिए ये हार्ड का कॉम्बिनेशन है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ये सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन होने के कारण ये भी क्या है? आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इधर देखें तो हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसके लिए बात करें, इधर भी सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन है, ये बनने वाला कॉम्प्लेक्स भी कैसा है बच्चों? अनस्टेबल है। कैसा है? ये बनने वाला कॉम्प्लेक्स भी अनस्टेबल है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके स्टेबल कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो रहे हो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स में, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर तो स्थायित्व कम हो रहा है। वही वाली बात आ गई, मैं क्यों पल्लेदारी करने जाऊं? है कि नहीं? वही चीज यहाँ पर है कि मैं क्यों अनस्टेबल की तरफ जाऊं भाई? मुझे, जब मैं खुद ही स्टेबल हूं तो मैं क्यों अनस्टेबल की तरफ जाऊं? मुझे अनस्टेबल होना ही नहीं है, मुझे तो स्टेबल होना है। उल्टी और स्टेबिलिटी मिलेगी तो चल जाऊंगा, और नहीं मिलेगी तो नहीं जाऊंगा।
ठीक है, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट गोज अंडर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कहने का मतलब यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर नहीं जाएगी, अतः कह सकते हैं कि यह रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। अब आप बोलोगे लिख तो दिया, अरे ये समझाने के लिए लिखा जाता है, ऐसा नहीं है लिख तो दिया तो हो गई। हमारे करने से और तुम्हारे सोचने से कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, वो रिएक्शन तो होगी तभी होगी, आप चाहे सोचो चाहे मत सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, चूंकि इसमें अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स के बनने के कारण कैसा कैसा वो बनेगा इसमें प्रोडक्ट बेटा, इसमें बनेगा आपका अनस्टेबल प्रोडक्ट, इस वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम Ag प्लस की अभिक्रिया, किसकी, यदि हम Ag प्लस की अभिक्रिया दो आयोडाइड आयन से करा दें, 2I प्लस से करा दें, तो क्या बनेगा, ये प्लस ये नेगेटिव दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, AgI2 माइनस, बनेगा नहीं बनेगा। मैंने क्या किया है बच्चों कि Ag प्लस की अभिक्रिया यदि मैं 2I माइनस से करा दूं तो मेरे पास बनेगा AgI2 माइनस, क्या बनेगा, AgI2 माइनस। दूसरी रिएक्शन लेता हूं मैं, और दूसरी रिएक्शन में क्या करने वाला हूं, दूसरी रिएक्शन में मैं Ag प्लस की अभिक्रिया करने वाला हूं 2F माइनस से। किससे करने वाला हूं बच्चों, 2F माइनस से करने वाला हूं। बनने वाला प्रोडक्ट होगा आपका AgF2 माइनस। दो प्रोडक्ट बने, दो रिएक्शन हैं, Ag प्लस की अभिक्रिया 2I माइनस से कराई जाए, AgI2 माइनस बनेगा। Ag प्लस की अभिक्रिया 2F माइनस से कराई जाए, AgF2 माइनस बनेगा। ठीक है, देखिए अब Ag की अगर मैं बात करूं तो Ag अर्जेंटम +1 क्या है आपका, हार्ड है या सॉफ्ट है, मेटल इन +1 +2 और 0 ऑक्सीडेशन इज सॉफ्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये सॉफ्ट एसिड है। क्या है, ये सॉफ्ट एसिड है, ये हार्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव रख क्या दिया वो तो हार्ड ही हो गया, नहीं, हार्ड नहीं है। क्या है ये सॉफ्ट एसिड है। इसी प्रकार से बात करेंगे हम 2I माइनस की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, 2I माइनस की बात कर रहे हैं, दो आयोडाइड आयन की बात कर रहे हैं। 2I माइनस की जब बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सॉफ्ट बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉफ्ट बेस हो जाएगा। दैट्स क्लियर। बनने वाला संकुल कैसा बनेगा, ये आपका क्या है बच्चों, Ag प्लस कैसा है, सॉफ्ट एसिड है। क्या है, सॉफ्ट एसिड, और ये क्या है आपका, सॉफ्ट बेस है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, सॉफ्ट एसिड है और क्या है, सॉफ्ट बेस है। ठीक है, इसका मतलब यहां तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, यहां तो आयन है दो अलग अलग, इधर तो दो आयन हैं अलग अलग, और आयन तो हमेशा ही अनस्टेबल फॉर्म में रहते हैं। कोई भी चीज अगर आयनिक फॉर्म में पाई जा रही है इसका मतलब अनस्टेबल है वो। तभी तो अपन देखते हैं कि Cl माइनस Cl की तरफ जाना चाहता है, Na प्लस Na की तरफ जाना चाहता है। वो कारण क्या है, कारण ये है कि भाई उनको करना क्या है, आयनिक अवस्था में रहना ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो आयन है, अनस्टेबल है। इधर क्या बन रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें Ag प्लस की, तो Ag प्लस सॉफ्ट एसिड है, सेकंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। Ag प्लस क्या है बच्चों, सॉफ्ट एसिड है। 2F माइनस की बात करें तो ये क्या है आपका, हार्ड एसिड है। क्या है, ये आपका हार्ड एसिड है। Ag प्लस सॉफ्ट एसिड है, 2F माइनस हार्ड एसिड है। इधर बात करें तो ये आपका क्या है, सॉफ्ट एसिड, Ag प्लस है, सॉफ्ट एसिड है, और ये क्या है आपका, हार्ड बेस। क्या है ये, हार्ड बेस, सॉरी। ठीक है भाई, क्लास में सामने तो तुम ही जगा देते हो ऐसे छोटी छोटी बातों पे, सर ये एसिड कैसे लिख दिया, सर ये बेस आना चाहिए था, ऐसे कैसे लिख दिया, जगा देते हो ना। तो यहां तो आप जगा नहीं सकते, मुझे ही जगना पड़ेगा। ठीक है, सॉफ्ट एसिड और ये क्या है, हार्ड बेस। ठीक है, देखिए अब चूंकि सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है, किसका, सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है, अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। कैसा प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, AgF2 माइनस नहीं बनेगा, या कह सकते हैं AgF2 माइनस अनस्टेबल होगा। कुछ ही बोल दीजिए, नहीं बनेगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो हुआ क्या है, पहली रिएक्शन को देखें तो पहली रिएक्शन में
सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों आयनिक स्थिति में है, अनस्टेबल है, चूंकि इसका क्या बन गया, संकुल बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में क्या हुआ, इनमें सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन हो गया। चूंकि सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन हो गया इसलिए बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। और दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ है, सॉफ्ट एसिड Ag प्लस रिएक्ट कर रहा है हार्ड बेस F माइनस से। F माइनस तो क्या है, बहुत हार्ड है, ठीक है। तो F माइनस से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, AgF2 माइनस बना रहा है। क्या बना रहा है, ये AgF2 माइनस बना रहा है। सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन बना। हम जानते हैं सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन अनस्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, स्थायी उत्पाद का निर्माण करता है। इस वजह से बनने वाला कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। क्या होगा बच्चों, ये बनने वाला कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। अब बात आती है कि ये तो हमने सीख लिया सब, अब बात है कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा हमारा, क्वेश्चन का भी तो पता होना चाहिए आएगा कैसे। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि पियर्सन के HACB सिद्धांत को समझाइए। तो आपको वहां पे कथन लिखना है कि हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, और हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन बना के हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट का क्या होता है, स्टेबल, और हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड का क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। दैट्स क्लियर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हमने एग्जाम्पल पढ़े अभी अभी एग्जाम्पल पढ़े तो एग्जाम्पल से भी पूछ सकता है। माना वो इसी एग्जाम्पल से क्वेश्चन पुटअप कर दे, किस प्रकार से कि AgI2 माइनस, नॉर्मली क्या होता है अपन F को देखते ही बोलते हैं अरे वाह स्टेबल कंपाउंड बना रहा है। ऐसा होता है बच्चों में कि वो F को देखते ही दिमाग लगा लेते हैं कि ये तो स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, देखते ही नहीं है कि आगे क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ है, ये भी देखना है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि AgI2 माइनस स्थायी होता है जबकि AgF2 माइनस स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं, क्यों। बन गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि AgI2 माइनस स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं जबकि AgF2 माइनस स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं, क्यों। करना क्या है साहब, दे दिया उसने तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहला दिमाग तो यही लग जाना चाहिए कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है, इतना तो हमारी पहचान जाएगा कौन सी यूनिट का क्वेश्चन हो। जैसे समझ में आया तो दिमाग लगा लीजिए कि एक ही तो पूरे यूनिट में एक ही टॉपिक है HACB, तो लगाना तो वही है हमको घुमा फिरा के। आंसर कैसे देना है, AgI2 माइनस, देख लीजिएगा AgI2 माइनस में क्या कॉम्बिनेशन है। हम जानते हैं Ag प्लस कोई भी मेटल हो, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तीनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसी होगी, सॉफ्ट। कैसी होगी बच्चों, मृदु होगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, सॉफ्ट एसिड हुआ, मृदु अम्ल हुआ। बात करें I2 माइनस की, अगर I2 माइनस को ध्यान पूर्वक देखा जाए तो I2 माइनस की तरफ झांकने पर पता लगता है ये तो बड़े आकार का है। जब ये बड़े आकार का है तो हम कह सकते हैं बड़े आकार का मतलब ये तो बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े आकार का होने के कारण सॉफ्ट बेस है। कैसा है बच्चों, ये सॉफ्ट बेस है। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो अपन लिख सकते हैं कि चूंकि AgI2 माइनस में सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, अकॉर्डिंग टू पियर्सन सॉफ्ट सॉफ्ट के मध्य में बनने वाला कॉम्बिनेशन स्थायी संकुल का निर्माण करता है। अतः AgI2 माइनस क्या करेगा, आपका स्थायी संकुल का निर्माण करेगा, ठीक है। आपको ये रिएक्शन भी लिख देनी है, और लिख दे तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं लिखो तो कम से कम इसमें तो सॉफ्ट हार्ड बता के आ जाना भाई, ठीक है। अब बात आती है AgF2 माइनस की। चूंकि AgF2 माइनस में Ag प्लस है, वही बात कि मेटल इन 0 फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज सॉफ्ट। क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कि ये सॉफ्ट एसिड है। F2 माइनस बहुत छोटे आकार का क्षार है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्थायी होता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्थायी होता है। अतः हम कह सकते हैं बनने वाला जो आपका बेस है ये बेस कैसा होगा बच्चों, हार्ड होगा। छोटा आकार है इसलिए क्या होगा, हार्ड होगा। यहाँ पर सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है, अतः कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये अस्थायी कॉम्प्लेक्स बनाएगा।
अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। लैंग्वेज में कैसे डालना है भाई कि यहां पर Ag प्लस मृदु अम्ल है, F माइनस हार्ड बेस है या कठोर क्षार है। मृदु अम्ल और कठोर क्षार के मध्य में कॉम्बिनेशन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू पियर्सन सॉफ्ट और हार्ड, हार्ड और सॉफ्ट के मध्य में होने वाला कॉम्बिनेशन अस्थायी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। इस वजह से AgF2 माइनस अस्थायी संकुल का निर्माण करता है। कैसे संकुल का निर्माण करेगा बच्चों? AgF2 माइनस अस्थायी संकुल का निर्माण करेगा। और ये रिएक्शन हो जाए तो लिख देना, और नहीं हो तो कम से कम इसमें तो आप सो करके आई जाना, दिखा के आई जाना। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल हुआ कि किस प्रकार से हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल है। इसके आगे अपन को पढ़ना है अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य। क्या पढ़ना? अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य। मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले बताया था कि क्षारीय सामर्थ्य और कठोरता, कठोर क्षार दोनों में बहुत अंतर है। कठोर और मृदु की बात अलग है, क्षारीय सामर्थ्य की बात अलग है। इनकी तुलना नहीं करनी है, इनको एक साथ रख के नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कठोर क्षार की जब भी अपन बात कर रहे हैं तो कठोर क्षार को अलग करके पढ़ना है और अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य को अलग करके पढ़ना है। अब अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य के लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, वरना आपकी किताब के हिसाब से जाऊं तो आप बैठे रहिए, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए तो काफी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।